नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। रुख करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को लख लख बधाइयां दी। डीएवी डिग्री कॉलेज में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह एक दिव्य महापुरुष थे, जिनका इस धराधाम पर निश्चित प्रयोजन से आगमन हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना ही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। पूरा देश आज दशमेश गुरु महाराज के प्रकाश उत्सव के साथ जुड़कर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए एक नई प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज एक शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी और महाराज ने सत्य और न्याय की स्थापना के लिए शहादत की जो श्रृंखला उस कालखंड में शुरू की थी, उस परंपरा को गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी आगे बढ़ाया है। उनके चारों पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह धर्म और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारे सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वो आज भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। 7 साल और 9 साल की उम्र क्या होती है? क्या उम्र होती है जब साहबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त होते हैं। सात वर्ष और 9 वर्ष की उम्र में हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम अपनाने के लिए तमाम दबाव बनाए गए, जिंदा दीवारों में छिनवाया जा रहा है, लेकिन तब भी टस से मस नहीं हुए। इतनी मजबूत नींव है सिख पंथ की, और इस मजबूत पंथ पर जुड़ा हुआ जुझारूपन आज हम सब के अंदर देखा जा सकता है। सिख जहां कहीं भी रहता है, अपने परिश्रम के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी सेवा कार्य के लिए जाना जाता है। एक लंबी परंपरा है देश और धर्म के लिए मर मिटने के लिए, जिन्होंने हर समय अपने आप को तैयार किया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो एक दिव्य महापुरुष थे। उनका इस धराधाम पर एक निश्चित उद्देश्य के लिए आगमन हुआ था। उन्होंने तो अपने पूर्व जन्मों के सारे वृतांत को हम सबके सामने प्रस्तुत भी किया। और हमें जानना चाहिए कि इस महान परंपरा के बारे में गुरु महाराज हम सबको इशारा कर रहे हैं। आज आवश्यकता है सिख गुरुओं की, 10 गुरुओं ने अलग अलग कालखंड में अपनी एक अलग पहचान बना। योगी सरकार राम भक्तों और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से अयोध्या धाम के दर्शन कराएगी। सरकार प्रदेश के 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत लखनऊ से करेंगे। सरकार की ओर से प्रदेश के 6 जिलों से शुरू होने वाली हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता ऑपरेटर का चयन किया गया है, जो ऑपरेशनल मॉडल पर हेली सर्विसेज को प्रदान करेगा। राम भक्तों और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सेवा गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा और आगरा से मिलेगी। वहीं आने वाले समय में प्रदेश के अन्य जिलों से भी इस सुविधा को जल्द शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, योगी सरकार श्रद्धालुओं को अयोध्या नगरी और राम मंदिर के हवाई दर्शन भी कराएगी। इसकी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दी गई है। इस सुविधा के लिए श्रद्धालुओं को पहले से ही बुकिंग करानी होगी। पच्चीस जनवरी को पीएम मोदी बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे, जहां 2024 में होने वाली लोकसभा चुनावों का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिशन 2024 को पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली की तैयारी में प्रशासन और बीजेपी के दिग्गज नेता जुट गए हैं। वही रैली में पश्चिमी यूपी के लाखों लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद शूटिंग रेंज में पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें डीएम, एसएसपी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे।
लखनऊ में श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, जहां हिंदू पक्ष के इसे वापस पाने की बात अक्सर बयानों में कह रहे हैं, जिसको लेकर आज एक होर्डिंग लगाई गई है जो कि काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। इसके अलावा वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर ये होर्डिंग श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार की तरफ से लगाई गई। इस होर्डिंग में साफ साफ लिखा है कि लोकतंत्र की देखो शान, कब्जे में श्री कृष्ण जन्म स्थान, और इसमें विवादित मस्जिद की फोटो के साथ बैनर भी लगाया गया है। इस मौके पर कुछ लोगों ने कहा, वो दिन दूर नहीं कि कृष्ण जन्म स्थान भी हमारा होगा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां रामलला के दर्शन करने के लिए कांग्रेस नेता के साथ अभद्रता की गई। इसके बाद कांग्रेस का झंडा छीनकर उसका अपमान कर नाराज कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेसियों ने कहा कि भगवान राम ही उनको सद्बुद्धि देंगे। वहीं जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार एक जाति विशेष को टारगेट बना रही है, जिसका जवाब देश की जनता आगामी लोकसभा चुनाव में देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन उस सरकार में कभी किसी को अपमानित करने का कोई काम नहीं किया गया। यहाँ पर इस गांधी जी की प्रतिमा के, बापू की प्रतिमा के नीचे बैठ के हम लोग आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि रामधुन तो वैसे भी कांग्रेस के संस्कारों में है। मैं आपको बताऊं, जिस चीज़ का फॉलो बापू करते थे, हम लोग बापू के ही अनुयायी हैं, हम लोग गॉडसे के अनुयायी नहीं हैं। देखिए, 15 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री अजय राय जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री अविनाश पांडे सर और उनके साथ कुछ लोग रामलला के दर्शन करने गए, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने गए और सरयू में स्नान करने के लिए गए। वहाँ पर हमारे कांग्रेस के ध्वजावाहक जो कि 75 साल के हैं और कार्यकर्ता श्री अनोखेलाल तिवारी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभद्रता की। उनसे जो कांग्रेस का तिरंगा है उसको छीना, उसका अपमान किया, उसे पैरों से रौंदा। उनके 75 वर्ष से अधिक आयु के अनोखेलाल तिवारी जी के संग मारपीट की, उनके कपड़े फाड़े। आप ये बताइए, यही भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति को जो वह ईश्वर के दर्शन करने आ रहा है उसके संग। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों सक्रिय नजर आ रहे हैं, जहां सपा ने पीडीए यात्रा की शुरुआत कर शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके बाद इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। आपको बता दें, ये यात्रा 1 फरवरी तक चलेगी और कई जनपदों से होकर दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा के माध्यम से पार्टी के विजन को जन जन तक पहुंचाएंगे। साथ ही यह यात्रा ऐसे समय पर शुरू हुई है जब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को निकाल रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। यूं तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि संविधान पार्टी है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं वो समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं, और जिस तरीके से किसान नौजवान दुखी है उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरे देश में 1 लाख किसान। मुरादाबाद में प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जहां राम भक्तों ने फूल बरसाकर यात्रा का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव ने कई साधु संतों के साथ कलश यात्रा को लेकर हरिद्वार निकल गए हैं, जिसे सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही इस यात्रा में डीएम, एसएसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश अब चुनावी मोड में आ गया, जहां एक कोर्ट अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार की कमान संभाल लिया। इसी को आगे बढ़ते हुए आज राजधानी लखनऊ में कई जगह वॉल पेंटिंग हुई। एक बार फिर से मोदी सरकार स्लोगन के साथ कमल का फूल बनाकर दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की गई।
आपको बता दें कि ये अभियान सभी बूथों पर चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज लखनऊ के मॉल एवेन्यू में नगर विकास मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता दीवार लेखन का काम करते नजर आए। प्रदेश के नगर विकास मंत्री ने दीवार लेखन कर अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर बीजेपी की सरकार एक बार फिर प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। कि एक एक व्यक्ति की, एक एक जन की ये भावनाएं हैं कि हमारे देश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और एक बार फिर से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो उसी भावना को व्यक्त करते हुए एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा हम लोग जगह जगह लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जन भावनाओं को प्रतिबिंबित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे महानगर अध्यक्ष जी की अगवानी में, मंडल अध्यक्ष जी की अगवानी में हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तागण जन भावनाओं को प्रतिबिंबित कर रहे हैं दीवारों के। एक एक व्यक्ति की, एक एक जन की ये भावनाएं हैं। कानपुर में पारिवारिक विवाद करने का मामला सामने आया, जहां एक युवक को महिलाओं ने जमकर पीटा, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे कानपुर रेफर कर दिया है। और अब अगली खबर कानपुर से है, जहां पर 14,164 संगम एक्सप्रेस के एसी कोच में एमआई में अंगीठी जलाने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुशल पाल आर्य ने जलाई थी अंगीठी एसी कोच में। धुआं उठता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम में सूचना दी गई। एसी कोच में अंगीठी जलने की सूचना पर रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं डिप्टी सीटीएम, सहायक सुरक्षा आयुक्त, सीओ जीआरपी, आरपीएफ और जीआरपीएफ प्रभारी समेत भारी फोर्स ने चेकिंग की। 100 से 150 किसान यूनियन के लोगों के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। एसी कोच में मौजूद स्टेशन के प्लेटफॉर्म 5 पर गाड़ी रोककर चेकिंग अभियान चलाया गया। सूचना मिली थी कि ट्रेन में कोई अलाव जला के ताप रहे हैं झीझक से, तो उसको फिर वहाँ जब ये कानपुर में रुकी तो हम लोग मैप फोर्स के, आरपीएफ के साथ वहाँ गए, तो वहाँ किसान यूनियन के कुछ लोग थे। तो वहाँ कोई इस तरह की बात नहीं पाई गई। जो था वो ट्रेन से उतर गया था या था ही नहीं, मतलब मिला नहीं, हम लोगों को मिल नहीं पाया वो आदमी जो आग जला रहा था। और आगे जो ट्रेन गई है, प्रयागराज गई है, वहाँ हमने स्क्वाड भेजा है उसको और उनको अच्छी तरह से समझा दिया कि इस तरह की घटना ना करें। और फिलहाल इस तरह की ग्रेटर नोएडा दादरी कोतवाली क्षेत्र के लोहारुली गांव के पास बने एनएचआई के टोल प्लाजा पर जबरन टोल टैक्स दिए बगैर कार निकालने को लेकर दबंगों ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की। वहीं आपको बता दें कि ये पूरी वारदात टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। पीड़ित ने शिकायत दादरी कोतवाली पुलिस से की है, जिस पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। दादरी कोतवाली एरिया के लोहारली गांव के पास की यह पूरी घटना बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में इन दिनों सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है, जिससे बच्चों को सर्दियों से बचाया जा सके। इसके अलावा फसल खराब होने को लेकर किसान भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी ठंड हो रही है। जैसे लोग वहाँ कहते थे अब पहले जैसी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन अब की बार ऐसी ठंड पड़ी है कि लग रहा है कि हाँ बढ़िया ठंड पड़ रही है। अभी हम पहली तारीख में वहाँ भी गए थे टुंगनाथ जी। हमने सोचा यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती, वहाँ देख के आएंगे बर्फ़ वगैरह, तो वहाँ पे बर्फ़ भी मिली। लेकिन जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे जब वहाँ से, तो यहाँ आके हमें पता चले कि असली ठंड तो यहाँ पड़ रही है। वहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ रही टुंगनाथ जी में, वहाँ धूप निकल रही, और यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ हो रही है असली ठंड। तो नहीं हुई तो है सर्दी, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगले साल से इस साल ज़्यादा सर्दी है और काम करने में परेशानी हो रही है। पानी भी बहुत एकदम ठंडा आ रहा है, जो ऊपर टैंक रखे हुए हैं
उसको गीज़र के अंदर भी पानी आने के लिए, गर्म आने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब निवाया सब पानी आ रहा है घूमने के लिए तो सब पहाड़ों पर जाते, लेकिन ये है कि हाँ ऐसा लग रहा है जैसे शिमला हो रही है। अरे ये थोड़ा सा स्नोफॉल और हो जाता। मुजफ्फरनगर में अभी देखो जिस हिसाब से सर्दी चल रही है, मेरी उम्र में तो पहली बार देखी इतनी सर्दी, और ये सर्दी जितनी बढ़ रही है तो आम जनता को तो परेशानी है ही है, प्लस आम धंधे का तो वही समझ लो कि 12-1-2 बजे तक दुकान खुल रही भी नहीं, और 20-25 दिन हो गया सूर्य को निकलते हुए। तो अभी देख लो किस हिसाब से बाजार का वातावरण तभी खत्म ही है फिलहाल में सर्दी के मामले। नहीं, मेरी उम्र में तो पहली बार देखी सर्दी इतनी है। देखो अभी कैसे हमारे महाराष्ट्र में तो अभी पूरे दिन सुबह शाम थोड़ी हल्की फुल्की ठंड होती है, यहाँ तो वहाँ तो बिल्कुल गर्मी है, पर यहाँ से ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जो है हिमाचल में या तो मसूरी में आए हम तो अभी तो बिल्कुल अभी देखो लकड़ी जला के हम तो सेक रहे हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ तो गर्मी में 9 बजे आते थे दुकान पे, अब तो 12 बज गए, अभी आए हम तो बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पर। पहले भी इतनी ठंड देखी आपने? नहीं पहले तो नहीं थी इतनी, पर आपकी बार जरा थोड़ा। कानपुर में महिला दरोगा की मानवता सामने आई, जहां महिला दरोगा ने एक बुजुर्ग महिला को सड़क पार कराया और इसके बाद दरोगा ने महिला को खाना भी खिलाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही इस वीडियो को देखकर सभी पुलिस महिला दरोगा की सराहना कर रही हैं। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है, जिसको लेकर कई तरह के आयोजन देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में महाराजगंज के मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल पीएम के आने के बाद मुस्लिम समुदाय से आने वाली महिलाओं ने कई मंदिरों में पहुंचकर साफ सफाई की और लोगों को 22 जनवरी के दिन दीपक जलाकर उसके जश्न मनाने की भी अपील की। वहीं इस मौके पर महिला टोली का नेतृत्व कर रही नायला खान ने कहा कि भगवान राम के प्रति सभी धर्म के लोगों में बड़ी आस्था है। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दीपक जलाकर इस दिन को ऐतिहासिक बनाएं, ताकि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत के प्रति एक अच्छा संदेश जाए। अयोध्या में 22 जनवरी के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। हर किसी ने रामलला के आने के लिए अपने घरों को सजा रखा है। सभी साधु संतों के मन में भी इस एक दिन को लेकर खुशियां अपरंपार हैं। 22 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हमारी संवाददाता कंचन से खास बातचीत की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर शंकराचार्य द्वारा उठे सवाल पर रामभद्राचार्य ने कहा कि यह प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार है, क्योंकि गर्भगृह पूरा हो चुका है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर मेरी वही प्रतिक्रिया है जो अयोध्या के लोगों की थी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। तो हमारे साथ एफएम न्यूज में जगत गुरु आज जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे प्रश्न पूछते हैं। स्वागत के साथ मैं आज आपसे महाराज जी से इतना पूछना चाहती हूँ कि वो अयोध्या भी आपने देखा जिस अयोध्या को लोग देखना नहीं चाहते थे। आज आप वो अयोध्या भी देख रहे हैं जहाँ दूर दराज देश नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पहुँच रहे हैं। समय का परिवर्तन, वो समय हमारा अनुकूल नहीं था तो लोग दिखना नहीं चाहते थे। राम नाम लेने पर भी जेल भेज देते थे। राम भक्तों पर लाठीचार्ज करते थे, गोली चलाते थे। 1990 की 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को 73 राम भक्तों पर गोली चलवाई गई। यहाँ के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा सरजू माता खून से लाल हो गई थी। वो भी अयोध्या हमने देखी और ये भी अयोध्या में हम देख रहे हैं। अगर कहूँ कि कैसे दिखते हैं मेरे श्री राम तो क्या कहेंगे? इतना सुंदर कोई दिखता ही नहीं, इसीलिए तो मैंने संसार का देखना बंद कर दिया। मुझे इंदिरा जी ने कहा था कि आपकी आंख की व्यवस्था कर दूं। मैंने कहा जिसने राम जी को देख रहा है उस संसार को देखना नहीं चाहता। एक और बस आखिरी प्रश्न आपसे। लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कई राजनेता कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, कई राजनेता कह रहे हैं कि इसे राजनीति से जोड़कर पूरी तरह से करा जा रहा है, इस वजह से नहीं, कोई राजनीति नहीं, धर्म नीति है। 22 तारीख को त्रेता की छाया भी आ रही है। यही समय उचित है। यही हम लोगों ने उनको सहमति भी दी थी और सम्मति भी दी थी। और जो नेता नहीं आ रहे हैं वो उनका दुर्भाग्य है। और जो शंकराचार्य नहीं आ रहे उनके लिए क्या संदेश देंगे? तो उनकी अपनी निजी धारणा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो हमारे साथ जगत गुरु भद्राचार्य जी जुड़े थे। कैमरामैन हेमंत। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही, और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज।